तो आप लोगों ने जो आम जनमानस है या फिर जो वकील वर्ग भी है, जिन्हें ज़्यादा कानून की जानकारी नहीं है, पता नहीं वकालत क्यों करते हैं, उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो आजीवन कारावास का जो मतलब है उन्हें अभी तक नहीं पता है कि आजीवन कारावास अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है, किसी अपराधी को दिया गया है, तो उसे कितने साल तक जेल में रहना पड़ेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तमाम रूलिंग है और यहां तक कि आजीवन कारावास जिस भी अपराध में दिया जाता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आजीवन कारावास का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की जिसे आजीवन कारावास दिया गया है, शेष पूरा जीवन, उसकी आखिरी सांस भी उस जेल में ही टूटेगी। लेकिन बाहर यह धारणा बनी हुई है कि वो 14 साल में छूट जाता है आजीवन कारावास वाला, या 20 साल में छूट जाता है, या 12 साल में छूट जाता है, या 10 साल में, या 9 साल में। कोई कहता है कि वहां दिन और रात दोनों जोड़े जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता नहीं नहीं केवल दिन दिन जोड़ा जाता है, रात नहीं जोड़ी जाती, कोई कहता है कि दिन और रात दोनों जोड़े जाते हैं। दोस्तों, ये सब मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है, कुछ भी नहीं है। इसके बारे में अभी उनसे पूछ लिया जाए जो लोग ये बोलते फिरते हैं कि इनका वर्णन कहाँ है, किस कानून में लिखा है कि दिन रात जोड़े जाएंगे, या फिर 20 वर्ष होगा या 15 वर्ष होगा, तो उन्हें नहीं पता होगा। इन लोगों से अगर उस धारा के बारे में भी पूछ लिया जाए ना कि जहां से आप ये बकवास कर रहे हैं वो कहां लिखा है, किस सेक्शन में है आईपीसी के, या किसी दूसरे एक्ट में लिखा है या संविधान में लिखा है, तो ये लोग ये नहीं बता पाएंगे। बस बताएंगे कि हाँ 20 साल है या दिन रात जुड़े जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। आईपीसी की धारा 57 या फिर जो नई आईपीसी बनी है उसकी धारा 6 दंडावधि की भिन्नों के बारे में बताती है। इससे पहले दोस्तों, हमारा जो पिछला वीडियो था जिसको हम लिंक में दे देंगे, उसमें हम लोगों ने आजीवन कारावास या मृत्युदंड के लघुकरण के बारे में बताया था। तो उसके अंतर्गत भी मृत्युदंड या आजीवन कारावास के लघुकरण का लाभ देते हुए किसी व्यक्ति को सरकारें जेल से रिहा कर देती हैं 14 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद। तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष हो गया। उसका मतलब यही होता है कि आपका शेष पूरा जीवन। दंडावधि की जो भिन्नें हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है दंडावधि की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष कारावास माना जाएगा, और ऐसे मामले जिनमें दंडावधि की भिन्नों की गणना की जाती है उनका प्रावधान आईपीसी की धारा 116 और 511 में किया गया है। तो आज के बाद से अगर कोई आपके सामने कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष, 14 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष फलाना ढिकाना है, या दिन और रात दोनों जोड़ी जाती हैं, तो उसके मुंह पर आईपीसी की धारा 57 मारना, या नई आईपीसी जो बनी है उसकी धारा 6। इसमें स्पष्ट आ गया केवल दंडावधि की भिन्नों की गणना करने के संबंध में ही आजीवन कारावास को 20 वर्ष गिना जाएगा, और इसका प्रसंग आईपीसी की धारा 116 और 511 में है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 14 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद छूटा है तो या तो उसके आजीवन कारावास की गणना दंडावधि की भिन्नों के अंतर्गत है, या फिर उसे आईपीसी की धारा 54-55 का राज्य सरकार या केंद्र सरकार या यूं कह लें कि समुचित सरकार से लाभ मिला है, तभी वह व्यक्ति बाहर है। और इसके संबंध में अगर आपका कोई भी प्रश्न हो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका जवाब तुरंत दिया जाएगा आपको। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ, अगली आईपीसी की धारा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।